झारखंड की राजधानी रांची के निवारणपुर में आरएसएस के झारखंड प्रदेश कार्यालय पर बीते मंगलवार देर रात करीब 12:36 पर हुए पेट्रोल बम हमले ने झारखंड की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर दिया है। घटना के बाद बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। वहीं अब इस मामले की जांच झारखंड पुलिस की आतंकवाद निरोधी दस्ते ने संभाल ली है, जिसके बाद रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन का दावा है कि शुरुआती जांच में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि मामले में किसी अंतर्राष्ट्रीय मॉड्यूल या नेटवर्क की मिलीभगत हो सकती है। कर्मियों को जीरो इन किया और जीरो इन करने के बाद जब वो भाग रहे थे यहाँ से, तो भागने के क्रम में हमने बोकारो और कोडरमा पुलिस के सहयोग से उन्हें कोडरमा के आगे एक गझंडी करके एक रेलवे स्टेशन है, उसके पास से हमने उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद हमने उनसे प्रारंभिक पूछताछ की है। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हमारे सामने आए हैं, उसमें कुछ इंटरनेशनल लिंक्स भी हैं। उन सब पे हम लोग का अनुसंधान अभी चल रहा है। हमने ये रिकमेंड किया था पुलिस हेडक्वार्टर को कि इस केस का जो अग्रतर अनुसंधान है वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के द्वारा एटीएस के द्वारा किया जाए, और हेडक्वार्टर ने उसे अनुमोदित भी किया है। इस कांड का फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो एटीएस के द्वारा किया जाएगा। एसएसपी के मुताबिक 16 जून की देर रात अज्ञात अपराधियों ने आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंककर हमला किया था। घटना के बाद विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और विशेष जांच दल का गठन किया गया है। एसआईटी ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके बाद तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई और छापेमारी कर लोहरदगा निवासी सैफ अंसारी, अमन अंसारी उर्फ गोलू और सायम सुजान को गिरफ्तार किया गया। तो 3 अपराधकर्मी जिन्हें हमने कल रात में 2 को हमने ट्रेन से गिरफ्तार किया था, और उनके पूछताछ के आधार पर एक अन्य व्यक्ति को हमने यहाँ रांची से गिरफ्तार किया था। और इन तीनों में से एक अपराधकर्मी जो था जिसने पेट्रोल बम फेंका था बेसिकली, उसने हाजत से भागने का प्रयास किया था। कोतवाली थाने की हाजत में जब उससे पूछताछ हो रही थी, और भागने के क्रम में वो यहाँ से रांची से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। मांडर के पास उसे हम लोगों ने चेक नाका लगाकर हमने पकड़ा था। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम सैफ अंसारी, अमन अंसारी और तीसरा सायम सुजान है। इन तीनों लोगों में से 2 लोग वही थे जो 2 लोग की आप लोगों को वीडियो में दिखाई दी हैं, जो वीडियो आप लोग सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा। इसमें सैफ अंसारी के द्वारा बोतल फेंका गया था, और अमन अंसारी जो है ये मूलतः इसी की प्लानिंग थी, और सायम सुजान जो है ये थर्ड व्यक्ति था जो कि इनको लोकल सभी चीज़ों में हेल्प कर रहा था। इन तीनों के अलावा भी कुछ अन्य लिंक्स हैं जिस पर फर्दर अनुसंधान किया जाएगा। एक तरफ मामले में एसएसपी 3 गिरफ्तारियों की बात कह रहे हैं, तो वहीं इस मामले में एक दिलचस्प मोड़ भी आया। दरअसल मामले में गिरफ्तार आरोपी सैफ अंसारी ने बीते गुरुवार को कोतवाली थाना परिसर से भागने की कोशिश 2 बार की। हालांकि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वहीं एसपी पारस राणा का कहना है कि थाने ले जाने के दौरान सैफ ने एक पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। आत्मरक्षा में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें सैफ के पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी का अस्पताल में इलाज जारी है। आरएसएस कार्यालय पर एक बॉम्बिंग की घटना हुई थी जिसमें पेट्रोल बम फेंका गया था। उसमें कल रांची पुलिस की टीम के द्वारा 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। उसी क्रम में आज एक अपराधी ने जो थाना का जो कॉम्प्लेक्स है, बाथरूम जो है उसका जो एग्जॉस्ट की जो विंडो है उसको तोड़ के भागने का प्रयास किया, और वो सक्सेसफुल भी रहा। उसके बाद सारी टीम्स को अलर्ट किया गया और फोटो फ्लैश किया गया। सारे जितने भी कम्युनिकेशन मैकेनिज्म हैं उनको एक्टिवेट करके अलर्ट किया गया। लोहरदगा की बस में बैठकर वापस घर भागने की कोशिश कर रहा था। उसी के पश्चात जब उसको वापस लाया जा रहा था तो उसने दोबारा से पुनः भागने का प्रयास किया। इस क्रम में उसके द्वारा पुलिस का पिस्टल भी छीना गया और पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है और उसे टर्शियरी केयर के लिए हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जो अन्य 2 अभियुक्त हैं वो अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं, और आगे जो है लीगल प्रोसेस जो है पुलिस के द्वारा वो कंप्लीट किया जा रहा है।